नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त एडवोकेट डॉक्टर मीरा सिंह। दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर जहां पर हम बातें करते हैं कानून की उन बारीकियों की जो आपकी ज़िंदगी को सीधे प्रभावित करते हैं। आज हम एक ऐसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा करेंगे जिसने प्रॉपर्टी से जुड़े एक बड़े सवाल को सुलझाया है। क्या एक अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल को कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है? अगर आप प्रॉपर्टी डीलिंग में हैं या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस लड़ रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मामला तमिलनाडु से शुरू हुआ जहां मुरुगंदन नाम के एक शख्स ने साल 2000 में एक अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल साइन किया। इस एग्रीमेंट के तहत दूसरी पार्टी मुनियंडी ने कुछ पेमेंट लिया और प्रॉपर्टी की पोजेशन भी दे दी, लेकिन जब बात सेल डीड साइन करने की आई तो मुनियंडी ने हाथ खड़े कर दिए। मुरुगनंदनम ने इसके खिलाफ कोर्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस दायर किया, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने उसका केस जो है खारिज कर दिया। क्योंकि कोर्ट ने कहा कि ये अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट स्टैम्प एक्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत सबूत के तौर पर मान्य नहीं है। हाई कोर्ट ने भी ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया, लेकिन मुरुगनंदनम हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस PS नरसिम्हा और जयमाल्या बागची ने बेंच ने इस केस को सुना और दोस्तों यहाँ आया गेम चेंजिंग फैसला। कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 49 को प्रोविजो एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस में सबूत के तौर पर पेश करने की इजाज़त देता है। और कोर्ट ने साफ कहा, हमारी राय है कि अपीलकर्ता की इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन सेक्शन 49 के प्रोविजो के तहत माना जाएगा। और ये प्रोविजो कहता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से जुड़ा अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के केस में कॉन्ट्रैक्ट के सबूत के तौर पर या कोलैटरल ट्रांजैक्शन के लिए स्वीकार किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि आगे मतलब इस केस के विश्लेषण को जानेंगे हम कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ एक पुराने केस S कालादेवी बनाम VR सोमसुंदर का हवाला दिया जो 2010 में 5 HCC 401 में दर्ज है। उस केस में कोर्ट ने कहा था कि एक अनरजिस्टर्ड सेल डीड को अगर वो कंप्लीटेड सेल का सबूत ना हो बल्कि ओरल एग्रीमेंट ऑफ सेल का सबूत हो तो धारा 49 के प्रोविजो के तहत सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यही सिद्धांत अपनाया। मुरुगनंदनम का मकसद ये साबित करना था कि उनके और मुनियंडी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट बना था, ना कि प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफ़र हुआ था। इसीलिए ये अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट सेक्शन 49 के प्रोविजो के तहत मान्य था। कोर्ट ने कहा, जब एक अनरजिस्टर्ड सेल डीड को सबूत के तौर पर पेश किया जाता है, ना कि कंप्लीटेड सेल के सबूत के तौर पर बल्कि ओरल एग्रीमेंट ऑफ सेल या सेल के सबूत के तौर पर, तो उसे धारा 49 के प्रोविजो के तहत स्वीकार किया जा सकता है। और यही नहीं, कोर्ट ने मुरुगनंदनम को वो अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो 1 जनवरी 2000 का था को कोर्ट में पेश करने की इजाज़त दी। नतीजा, अपील मंजूर हुई और हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट ने के फैसले को रद्द कर दिया गया। दोस्तों, ये फैसला उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है जो प्रॉपर्टी डीलिंग में अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट्स पर भरोसा करते हैं। लेकिन ये भी याद रखें कि हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन एक्ट के नियम अलग हो सकते हैं। जैसे तमिलनाडु में एग्रीमेंट टू सेल को रजिस्टर करना ज़रूरी है, तो कोई भी डील करने से पहले अपनी वकील की सलाह ज़रूर लें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस चैनल में प्रदान की गई सभी जानकारी केवल शैक्षिक और सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। ये किसी प्रकार की कानूनी सलाह का विकल्प नहीं है। यदि आपको किसी विशेष कानूनी मामले की सलाह की आवश्यकता है तो कृपया किसी योग्य वकील या विधि विशेषज्ञ से संपर्क करें। अगर आपको लीगल नॉलेज फ्री में पाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना ताकि आपको ऐसी अमेजिंग लीगल नॉलेज फ्री में मिलती रहे और हमारे जो लीगल लवर्स की कम्युनिटी है वो बढ़ती रहे और भारत में एक रिवोल्यूशन आ सके जहाँ पे मैक्सिमम लोगों का बेसिक लीगल नॉलेज को हो सके। और प्लीज़ वीडियो को प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी लोग वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक भी करते हैं, उन लोगों को थैंक यू सो मच। आप आगे भी ये चीज़ करते रहें। ये सारी चीज़ मेरी वीडियो को ऊपर आने में हेल्प करेगी, इस हमारे चैनल पर को सस्टेन करने में हेल्प करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और लीगल जानकारी के साथ। टिल देन ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग।